Hi, good morning, my dear student. As you know that we are discussing your class 12th history previous year board paper. My dear student, I think last 4 or 5 days we are step by step solve the question of the 2020 CBSE All India History paper. This board paper, some question is very important and some question is very interesting also. As you know that the question pattern which I discussed with you, that 1 mark question, then after 3 marks question, then after 8 mark question. We are discussing nowadays the 8 mark question. क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने कवर किया था सेक्शन सी पार्ट का. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 में था, सबसे महत्वपूर्ण था. आप देखिए तो कहता है एक्सप्लेन हाउ द ग्लोरी ऑफ विजयनगर reached its the pinnacle and how the city Vijayanagar was sacked and deserted. How Vijayanagar city reached pinnacle and how the city of Vijayanagar was Vijayanagar was deserted. और ये भी लिख सकते हैं कि डिक्लाइन कर लीजिए. डिक्लाइन अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं जो बोर्ड में लिखा है तो आप बोर्ड के क्वेश्चन कोई लिख दीजिए. सेक्ड एंड डिजर्टेड लिखा हुआ है तो आप वही लिख दीजिए. सेक्ड एंड डिजर्टेड. ओके, आई थिंक सेक्ड एंड डिजर्टेड. यह वो क्वेश्चन है. मैंने क्वेश्चन फॉर्म को बदला नहीं. इस क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में. जैसे पूछ सकता है विजयनगर का विकास और विजयनगर का डिक्लाइन, डेवलपमेंट ऑफ विजयनगर एंड डिक्लाइन ऑफ विजयनगर. माय डियर स्टूडेंट, इफ यू रिमेंबर what I discussed in your previous class, I was discuss in my study video about this, and I also discuss you कि किस तरीके से विजयनगर का विकास हुआ, किस वे से विजयनगर एक कि विजयनगर के मतलब क्या थे. हमने आपसे कहा था कि जब भी आप विजयनगर को पढ़ें तो विजयनगर को एक ब्रॉड में पढ़ें, क्योंकि विजयनगर से ऐसा लगभग हर साल बोर्ड में क्वेश्चन बने हैं. आप पेपर उठाइए 10 इयर्स का, और 10 इयर्स के पेपर में आपको एक चीज अवश्य मिलेगा, और वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि विजयनगर की उन चीजों को देखना जिसमें विजयनगर के क्वेश्चन है. जैसे अमर नायकास,
जैसे अमरम सिस्टम, महानवमी डिब्बा, जैसे रॉयल पैलेस, वाटर मैनेजमेंट या इरिगेशन फैसिलिटी इन विजयनगर, फोर्टिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर, इट मीन्स मंडप, गैलरीज एंड विठल टेम्पल, हजारा टेम्पल। और फिर इसके बाद आपको अमर नायकास के आपको रिवोल्ट दिखेंगे। फिर डिक्लाइन के बारे में हमने बात की थी। फिर कृष्णदेवराय की कुछ अपॉर्चुनिटीज पे हम लोगों ने, जब आपके चैप्टर को पढ़ रहे थे तब हमने उस पर विस्तार से चर्चा की थी। तो यहाँ पे हम सारी चीजों को कवर नहीं करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन को देखेंगे। विजयनगर से संबंधित जो स्पेशली विजयनगर पे जब क्वेश्चन बने तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो विजयनगर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विजयनगर विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर में क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज सबसे महत्वपूर्ण बात है विजयनगर एम्पायर में कि 1336 दैट वाज द टाइम व्हेन विजयनगर वाज एस्टैब्लिश्ड और सेटअप बाय किसके द्वारा, संगम डायनेस्टी के द्वारा। ओके, कौन थे संगम डायनेस्टी में, दो भाई हरिहर एंड बुक्का। ओके, तो संगम डायनेस्टी के दो शासक हरिहर एंड बुक्का, जिनके द्वारा ये स्टैब्लिश हुई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप इनको दोनों भाइयों के नाम, जैसे मान लीजिए बुक्का को मैं नीचे लिख देता हूं, हरिहर एंड बुक्का, और फिर तुंगभद्रा रिवर के किनारे एक हस्तिनावती स्थापित हुई। तो तुंगभद्रा के किनारे हस्तिनावती की स्थापना और फिर एक नए आई मीन टू से दैट की साम्राज्य का निर्माण मध्यकाल में, हिंदू साम्राज्य का निर्माण, जिसके बारे में उल्लेख कहां से कौन करता है। मैंने रिसोर्स के बारे में बताया था आपसे। अगर रिसोर्स की बात करें तो बाबरनामा then after inscriptions, excavation of Hampi, then after foreign traveler, फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट, ये यहां से रिसोर्स जिससे हमें विजयनगर के बारे में सूचना मिलती है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब दो पॉइंट हुआ आपके पास, एक ये बताएंगे आप, दूसरा यहां से रिसोर्स के बारे में बात करेंगे आप। रिसोर्स के बारे में बात करने के बाद आप संगम डायनेस्टी के हरिहर बुक्का को थोड़ा सा बताइए कि ये काम्पिल के राजा के यहां सामंत थे। दे वर जस्ट लाइक ए फ्यूडल इन काम्पिल रूलर। वंस
The Bahauddin Gursas, who was taken shelter in Kampil, Muhammad bin Tughlaq attacked on Kampil and he destroyed and captured both brothers Hariar and Bukka, and in the influence kale or forcefully kale Hariar and Bukka converted in Islam. But after some time they were very much influenced when they reached in southern part of India, and their teacher Madhav Vidyaranya and the sire, who was the great scholar of Vedas and the Puranic traditions study, they again converted in Hinduism and they established the dynasty, Sangam dynasties. Sangam is father name, Hariharan Bukka's father name of Sangam. So that's why the dynasty name was Sangam. And after all, in Vijayanagar, there were 4 dynasties were ruled. Sangam, then after Salu, then after Tulu, then after Arivadu. Okay, let me explain the dynasties. चारों के बारे में बात कर लेते हैं. डायनेस्टीज कौन कौन देखी. संगम डायनेस्टीज पहली. संगम डायनेस्टी फर्स्ट. सालू, तुलु, संगम, सालू, तुलु एंड अरिवाडू. तो ये 4 डायनेस्टी बनी. कब कब बनी? सब तीनों के अंदर 1336 टू आई थिंक एक लंबे काल में चली 4085 तक. 4085 एडी तक. इसके बाद आए 4085 टू 5005 तक. 5005 और 5005 टू 5070 5005 to 5070 and then after 5072 अब आप यहां पे तालीकोटा के युद्ध को देख लीजिए. यहीं पे आपका तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में और पूरी तरीके से क्या किया जाता है, इसको रौब डाला जाता है. तो 5070 के बाद 6050 तक का शासनकाल इसमें आता है. 6050 के लगभग तक. यहां तक विजयनगर हमें दिखाई देता है. मतलब यहां से चल के यहां तक पहुंचने में उसे एक लंबा समय, इट मीन्स लगभग 300 साल. 300 साल विजयनगर एम्पायर स्थापित हुई. इनकी अलग अलग कैपिटल भी थी. मैंने कैपिटल के बारे में बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि विजयनगर के कैपिटल को देखिए तो 4 राजधानियां इसकी बनी. पहला मैंने आपसे कहा हम्पी, हस्तिनावती, उसी के समीप विजयनगर. देन आफ्टर मैंने बात की और मैंने कहा कि विजयनगर के बाद राजधानी आई आपकी. सबसे पहले राजधानी अगर कहें तो अनेगोंडी को बोले. अनेगोंदी, विजयनगर, देन आफ्टर अनेगोंदी, विजयनगर के बाद तीसरी राजधानी जो बनी पेनुकोंडा या बेनुकोंडा और चौथी राजधानी थी चंद्रगिरी. तो 4 कैपिटल भी थे इसके. 4 कैपिटल के बारे में भी अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो चारों कैपिटल को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. पहला अगर आप देखें संगम डायनेस्टी के समय तो राजधानी
आप देखेंगे तो अगर हम शुरू से चले तो अगर मैं यहां लिख ही देता हूं राजधानी के नाम, आपको आसानी होगी। राजधानी में सिंपल है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। चलेंगे आप शुरू से तो अनेगोंदी, अनेगोंदी, उसके बाद दूसरी राजधानी पे आएंगे तो अनेगोंदी के बाद विजयनगर, विजयनगर, पेनुकोंडा, और चंद्रगिरी। अब यहां पे एक चीज क्लियर कर दे, ये राजधानियां डायनेस्टीज के काल में अलग अलग नहीं बन रही है, ये मत लिख, आप दिमाग में रखिएगा कि राजधानियां इनके समय में थी, ऐसा था नहीं। और एक इसमें और महत्वपूर्ण है, प्राचीन राजधानी के रूप में हस्तिनावती या हम्पी, हम्पी या हस्तिनावती, अभी वर्तमान में इसका नाम हस्तिनावती ही है। यहीं पे एक्सकवेशन हुए और विजयनगर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली। मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है माय डियर स्टूडेंट कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई साउथ इंडिया में, और भारत के इतिहास की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना के रूप में हुई। साउथ इंडिया में तुगलक जो पावर थी उसके विरुद्ध होने वाले जो पॉलिटिकल और कल्चरल एक कैंपेन चला, उसका रिजल्ट था ये विजयनगर साम्राज्य। संगम के 5 पुत्र थे, उन पांचों में हरिहर और बुक्का जो उसमें काम्पिल के महाराजा के यहां सामंत थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने काम्पिल की तरफ से युद्ध किया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये लोग पकड़े गए, दिल्ली ले जाए गए, इनको कन्वर्ट कराया गया। फिर जल्दी ही ये जब साउथ इंडिया में विद्रोह को दबाने के लिए आए तो अपने गुरु माधव विद्यारण्य और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायर से इनको प्रेरणा मिली। 1336 में साम्राज्य की स्थापना हुई और विजयनगर साम्राज्य जिसकी प्राचीन जो हम्पी हस्तिनावती विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करती थी, तुंगभद्रा नदी के तट पे ये स्थापित किया गया। अब यहाँ पे 4 राजवंश आए, संगम वंश जिसमें हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, फिर उसके बाद हरिहर द्वितीय, बुक्का द्वितीय गद्दी पे बैठे। तो फिर संगम के बाद सालू आया, सालू संगम डायनेस्टी का अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। फिर सालू आता है गद्दी पे, सालू नरसिंह सालू जो क्या करता है, लास्ट शासक की हत्या करके राजा राज्य अपने हाथ में लेता है। ऐसे जल्दी 1485 टू 1505 तक सालू वंश को भी समाप्त कर जाता है। और फिर तीसरा राजवंश आता है तुलु डायनेस्टी 1505 टू 1570। ये तुलुवा डायनेस्टी पे आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करना है, क्योंकि आपके बुक में भी तुलुवा डायनेस्टी के बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में, तुलुवा डायनेस्टी से ही कौन था, तुलुवा डायनेस्टी से ही कृष्णदेव राय थे। तो कृष्णदेव राय के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। और फिर चौथा राक्षसी तंगड़ी या बन्नीहट्टा या तालीकोटा के युद्ध के बाद तुलुवा डायनेस्टी की पूरी तरह समाप्ति, और फिर वहां पे एक अरिवाडू राजवंश की स्थापना आती है। इसी अरिवाडू राजवंश का कैपिटल बनता है चंद्रगिरी। चंद्रगिरी लास्ट राजधानी विजयनगर की बनती है। विजयनगर को पूरी तरह से लूटा जाता है और विजयनगर पूरी तरीके से नष्ट कर दी जाती है। तो ये चीजें हम लोगों ने आपसे कहा। मैंने आपसे कहा कृष्णदेव राय के बारे में, उसकी विजयों के बारे में आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि किस तरीके से विजयनगर का उत्थान, विजयनगर का डेवलपमेंट कृष्णदेव राय के समय हुआ। 1509 टू 1529 तक विजयनगर में कृष्णदेव राय गद्दार शासक रहे। चलिए थोड़ा सा कृष्णदेव राय को भी देख लेते हैं। कृष्णदेव राय, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कृष्णदेव राय
1509 to 1529। गद्दी पे आते ही कृष्णदेवराय की कई सारे टाइटल्स हैं। पहले टाइटल्स पे बात कर लें। इनकी टाइटल्स थी यवनराज स्थापनाचार्य, यवनराज स्थापनाचार्य टाइटल। यवनराज स्थापनाचार्य। सेकेंड टाइटल आंध्र भोज, आंध्र भोज। दो टाइटल इनकी सबसे महत्वपूर्ण हो गई। इसके अलावा इनकी टाइटल और भी थी, जैसे आंध्र सुरात्राधार, आंध्र सुरात्राधार, सुरात्राधार। तो आंध्र सुरात्राधार भी हो गया। यवनराज स्थापनाचार्य टाइटल हो गई। ये आंध्र सुरात्राधार जो टाइटल है, ये सुरात्रार, ये सुल्तान का ही संस्कृत वर्जन है। सुल्तान का संस्कृत वर्जन ये है। अब ये तो इनकी टाइटल्स हुए। टाइटल में आ गए यवनराज स्थापनाचार्य, आंध्र सुरात्राधार और आंध्र भोज। तीन टाइटल हो गई इनकी। इनकी विजयों पे बात करिए। अब इनकी कौन कौन सी विजय थी। 1512 इन्होंने गजपतियों को जीता। 1512 कहीं कहीं 13 भी है, तो मैं ब्रैकेट में 13 लिखता हूं। गजपतियों की विजय। गजपति 1520 इन्होंने किसको जीता? बैमनी राज्य। अगर आप बुक में जाइए तो क्लियर आपके बुक में लिखा हुआ है कि 1520 में इन्होंने बीजापुर को पराजित करके रायचूर द्वाब को जीत लिया। रायचूर द्वाब। किसको पराजित करके? बीजापुर को। $1520 और फिर उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ते हुए महमूद शाह गुलबर्गा पर आक्रमण किया और गुलबर्गा में महमूद शाह को कारागार से मुक्त कराया और यहीं पर उन्होंने यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण कर ली। 1510 में एक फॉरेन ट्रेवलर्स आता है, फादर लुई, कालीकट के जमोरिन के विरुद्ध युद्ध संबंधी समझौता करने के लिए भटकल के कारखाने की स्थापना की उसने अनुमति मांगी और विजयनगर कृष्णदेवराय दरबार में उसने दूत भेजा। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने कुछ किताबें भी लिखी। तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद इनकी एक विशिष्ट रचना थी। विजय हो गई है 1512, 1520। अब इन्होंने कुछ किताबें लिखी कृष्णदेवराय ने। कौन कौन सी? बुक देखिए। इन्होंने बुक लिखी अमुक्त माल्यद। किसमें लिखा? तेलुगु में। इसके अलावा उस परिणय कथा, और जाम्बवती कल्याणम, ये दोनों संस्कृत में। इन्होंने लिखी दो बुक इन्होंने लिख दिया। इनकी विजयों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। इन्होंने मंदिरों के भी निर्माण करवाए। जैसा कि विजयनगर में हम लोगों ने एक बात की थी कि कई सारे मंदिर बने।
तो मंदिर, मंडप और तालाबों का निर्माण विजयनगर की अपनी एक स्पेसिफिक क्वालिटी थी। इन्होंने राजधानी विजयनगर में नागलापुरम नामक नगर की स्थापना की और यहीं पे नागलापुरम नामक नगर बना। नागलापुरम सिटी बनाई और एक मंदिर बनाया, हजारा मंदिर, इसका भी उन्होंने निर्माण कराया। तो ये तो सिंपल हुआ, हम लोगों ने कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ा। अब इस क्वेश्चन पे देखिए, अब क्वेश्चन को इन चीजों के आधार पर समझने का प्रयास करिए। अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। कैसे? आपको सिर्फ इतना ही बताना है इसमें कि आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि कैसे विजयनगर सिटी क्या हुई, रीच अपने सबसे उच्चतम बिंदु पर पहुंची, और फिर कैसे विजयनगर सिटी क्या हुई, समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। दो पार्ट में क्वेश्चन बना हुआ है। सेल्फ डिस्ट्रॉयड, डिजर्टेड, कैसे विजयनगर सिटी डिस्ट्रॉय हुई, नष्ट हुई, इन चीजों के बारे में आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे अगर आप चाहें लिखना तो आप कह सकते हैं कि द ग्रेट किंगडम ऑफ विजयनगर विच हैड सक्सेसफुली रेसिस्टेड मुस्लिम एडवांस in the south for more than 2 centuries. That is very important. I need to say that अब इस प्रश्न को दो पार्ट में तोड़िए और दो पार्ट में तोड़ने के बाद इसका आंसर लिखिए। फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने कल के क्लास में आपसे एक्सप्लेन किया था। Dear student, if you have remember, I told you that the region behind the decline of Vijayanagar, the expansion of the city, the expansion of the glory of this city, glory of Vijayanagar, reached its pinnacle. क्यों क्वेश्चन जो है वही सेम, क्यों? व्हाट वाज द रीजन? कुछ रीजन्स थे उनके। मैंने आपसे कहा था 1512, 1520 विजयनगर में जो किंगडम थी उसकी उपलब्धियां कृष्णदेवराय के समय तेजी से आगे बढ़ी। लेकिन अब वेरियस रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो हम डिक्लाइन पे विशेष फोकस करेंगे। डिक्लाइन क्यों हुआ विजयनगर एम्पायर का? तो क्योंकि पहला रीजन हमने कृष्णदेवराय के बारे में बताते हुए आपसे चर्चा की। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है आपके क्वेश्चन को दूसरे पार्ट को हम लोग क्या करना, ये डिजर्टेड वाले पार्ट को एक्सप्लेन करना। तो क्या था आंसर में जो डिजर्टेड पार्ट है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अपॉर्चुनिटी से बात कर लिया हूं। जैसे द वेरियस रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ वेरियस रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर। क्या थी? पहला, आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेवराय इन 1529, आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेवराय in 1529, after the death of Krishnadev in 1529, what? अब यहीं से आपको डिक्लाइन दिखना शुरू हो जाएगा। His successor were not much capable to stand up against the rebellions, Naikas and military. The successor of Krishnadevaraya they not capable
to control Naika's revolt and एडमिनिस्ट्रेशन। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि विजयनगर में कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद जो उनके सक्सेसर हुए, वो जो मिलिट्री के रिबेल थे, जो नायका के रिबेल थे, नायकास। अब यहाँ पे आप मिलिट्री भी लिख सकते हैं, मिलिट्री भी आप लिख सकते हैं। ओके, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट रीजन है, देयर वर द वेरियस रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर। फर्स्ट रीजन, आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेवराय in 1529, the successor of Krishnadevaraya, they not capable to control Nayakas and military chiefs. Okay, वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो इनके रिवोल्ट को, वो इनके जो रिबेल्स थे उनको समाप्त कर सके या मिलिट्री को प्रॉपरली कंट्रोल कर सके। That's why I'm saying they were not capable to stand up against the rebellions, Nayakas or military chiefs, which were the what? Which were the opposing threats of Vijayanagar। अब ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि जो कृष्णदेवराय के सक्सेसर्स थे वो लोग कैपेबल नहीं थे किस चीज में, नायकास और चीफ के रिवोल्ट को कम करने में। दे वर नॉट कैपेबल टू स्टैंड अप अगेंस्ट द रिबेलियन ऑफ द नायकास एंड मिलिट्री। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या हुआ? बाय द 1542, सेकेंड पॉइंट, बाय द 1542, by the 1542 rulers by the 1542 control at the center shifted to another ruling lineage। ओके, अब 52 तक आते आते कंट्रोल कहां चला गया? दूसरे रूलर्स के हाथ में आ गया। कहता है कि द कंट्रोल एट द सेंटर, कंट्रोल एट द सेंटर, कंट्रोल एट द सेंटर shifted to another lineage। another lineage, that of the Arivada, that of the Arivada, which remained in power till the end of the power till end of the 17th century। During this period, the military ambition of the rulers
ambition of the military rulers of Vijayanagar as well as those of the Dakkan एंड दोज ऑफ द विजयनगर। अब यहां पे चलिए मैं थोड़ा इसको मिटाता हूं ऊपर की, ये लास्ट लाइन में हटाता हूं यहां से, एम्बिशन ऑफ द मिलिट्री रूलर्स ऑफ द विजयनगर, इसको ऊपर लिखता हूं। कहां तो लिखा मैंने, कहता है ड्यूरिंग दिस पीरियड the ambition of Vijayanagar military rulers and Vijayanagar military rulers and those of Dakkan rulers क्या हुआ, दक्कन रूलर दोनों लोगों की क्या बढ़ गई, अब ये लोगों की महत्वाकांक्षाएं तेजी से बढ़ने लगी। इसका रिजल्ट क्या हुआ, शिफ्टिंग एलाइनमेंट्स एंड अलायंस ऑफ द सुल्तान अगेंस्ट विजयनगर। अब यहां हुआ रूलर्स द अलायंस, एक साथ उन्होंने क्या किया, अलायंस बनाई अपनी, द अलायंस अगेंस्ट विजयनगर। अब यहीं पे आपको विजयनगर का डिक्लाइन दिखाई देता है। मैंने आपसे कहा, ध्यान दीजिए, मैंने कहा था बाय द 1542 कंट्रोल एट द सेंटर शिफ्टेड टू अनदर लिनेज दैट ऑफ द अरिवाडू पे हमने बताया अभी क्लास में ही, विच व्हाट कहता है, विच रिमाइंड द पावर टिल एंड ऑफ द कब 17th सेंचुरी, कहता है कि 17वीं सदी में। कहने का मेरा पूरा मतलब यही है कि 17th सेंचुरी तक आते आते विजयनगर इतना मजबूत नहीं रह गया जितना वो कृष्णदेवराय के समय में था। अरिवाडू के समय शासक इतने कैपेबल नहीं थे, इतने मजबूत नहीं थे कि वो मिलिट्री रिवोल्ट को और जो चिप्टन्स थे, जो दक्कन के जो छोटे छोटे राज्य थे, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और नेबरिंग कंट्री थे, उनकी बढ़ती हुई इच्छाओं को रोक सके। और इससे क्या हुआ, छोटे छोटे संगठन बने और संगठन के बाद इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी में 1765 में एक अलायंस बना करके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस विजयनगर किस तरीके से अपने चरम पे पहुंच रही है और किस तरीके से उसका डिक्लाइन हो रहा है। आई मीन टू से दैट व्हाट is our question is that explain how the glory of Vijayanagar reached the pinnacle and how the city Vijayanagar was said as deserted। तो दो पार्ट में हमने उसको पीक पे पहुंचने की बात भी देखी और हमने उसको डिजर्टेड की दोनों कंडीशन बात की। हमने कृष्णदेवराय के जीवनी के बारे में बताया आपको कि कृष्णदेवराय ने किस तरीके से अपने साम्राज्य के विकास के लिए आगे काम किया और उन्होंने जो विजय की और उसके बाद संगम, सालू, तुलू डायनेस्टी की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थी और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके डिक्लाइन के कारणों को देखा। डिक्लाइन में एक रीजन और आप बता सकते हैं कि इन 1565 द कंबाइंड आर्मीज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा defeated the army of chief ministers of Vijayanagar, Ram Rai, and Rakshasi Tangdi or Talikota. Constantly the city of Vijayanagar was sacked by the victorious armies and जो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आज का क्वेश्चन यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बातें करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।